किशोर कुमार एक टैलेंटेड बंगाली आर्टिस्ट र्यूमा गुहा से उन्होंने पहली दफ़ा शादी की थी 1951 में, मगर दोनों में सेपरेशन हो गया 1958 में। रूमा जी उनके बड़े बेटे अमित कुमार को लेके बम्बई से कलकत्ता चली गईं और 1960 में किशोर दा की शादी फिर से दिलीप कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड मधुबाला से हो जाती है। किशोर कुमार की आवाज़ इतनी मीठी है कि उनकी आवाज़ में एक जादू तो था जो कि किसी भी लड़की को पटा देती थी। मधुबाला में किशोर कुमार की आवाज़ में एक जादू, एक प्यार, एक सच्चा प्यार नज़र आया। और हकीकत में किशोर कुमार एक बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान तो थे ही। झट से उन्होंने मधुबाला से शादी कर ली। बीमार मधुबाला को किशोर कुमार की हंसी वाली एक्टिंग में, जो व्यंग अभिनय वो करते थे उन दिनों में, उनमें एक ऐसी हंसी नज़र आई जिस हंसी से वो अपनी ज़िंदगी में हंसी ला सकती हैं, ऐसा उन्हें लगा। और एक सच्चा प्यार था दोनों में। एक मधुबाला लव स्टोरी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। 1969 में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, कितने अस्पतालों में, फॉरेन कंट्रीज़ में लेने के बावजूद भी मधुबाला का इंतकाल हो जाता है। उनके इंतकाल के बाद किशोर साहब एकदम से टूट जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। अब हम आपको ले जा रहे हैं इससे थोड़े पहले 1951 में जो शादी उनकी हुई थी रूमा गुहा से। 1958 में तो अलग हो गए थे वो, और रूमा गुहा जी की दूसरी शादी हो जाती है। ये और बात है कि अमित कुमार जो किशोर कुमार के सुपुत्र हैं, उनके साथ ही रहते हैं मुंबई में, कलकत्ता में, जहाँ पे भी जाते हैं साथ में जाते हैं। लेकिन र्यूमा गुहा उनकी ज़िंदगी से तलाक के बाद अलग होने के बावजूद भी किशोर कुमार को एक वाइटल एडवाइस देती हैं 1960s में। एग्जैक्ट ईयर भी हम आपको बताएंगे, बट हमने आपको क्या कहा, ये हकीकत हिस्ट्री है कि 1958 में र्यूमा गुहा तलाक के बाद किशोर कुमार की ज़िंदगी से अलग हो जाती हैं और एडवाइस देती हैं मिड 60s में। क्या थी वो एडवाइस, आप वीडियो में बन रही, हम आपको बताते हैं। 60 के दशक में आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी टॉप में चलते थे, मुकेश जी चलते थे, तलक महमूद थे और हेमंत कुमार थे, बहुत सारे सिंगर्स थे। माफ़ कीजिएगा अगर कोई किसी का नाम मैंने ले लिया हो, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब तो ज़बरदस्त चल रहे थे, बहुत बड़े सिंगर थे और डोमिनेट किया हुआ था पूरी तरह से उन्होंने इंडस्ट्री को। किशोर कुमार थोड़े बहुत एक्टिंग करते थे, एक्टिंग में भी नाकामयाब थे, और उसके बाद में देव साहब की पिक्चर में, उनके खुद की पिक्चर में वो गाना गाते थे। लेकिन किशोर साहब अपनी अदाकारी से खुश नहीं थे, वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो हमेशा एक संगीतकार, एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। कहते थे ना कि संगीत जो है, दिल की सच्चाई, वो दिल से दिल तक पहुंचती है, दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। के.एन. सिंह मशहूर विलेन कहते हैं कि किशोर जब हमारे साथ एक्टिंग करता था, उसके बाद हम कहते थे किशोर तुम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम संतुष्ट नहीं हो अपने ज़िंदगी से, अपने काम से। वो तो अशोक कुमार के दबाव की वजह से एक्टिंग फील्ड में आ गए थे, वो तो भागना चाहते थे एक्टिंग से, वो हमेशा एक गायक बनना चाहते थे। वो एक आर्टिस्ट तो थे, वो आर्टिस्ट ब्रिलियंट थे, ऑलराउंडर थे, नो डाउट। वो फेलियर का दौरा में उनकी पहली पत्नी र्यूमा गुहा उन्हें एक ख़त लिखती हैं और उसमें कहती हैं कि माना कि आप अपने मुताबिक जो कैरेक्टर्स अपने एज के मुताबिक पा रहे हो, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ में दम है, क्योंकि आपकी आवाज़ इस बात का मोहताज नहीं है कि मैं कॉमेडियन किशोर कुमार के लिए गा रहा हूँ, या मैं सीरीज़ किशोर कुमार के लिए गा रहा हूँ, या किसी और एक्टर्स के लिए गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप अपने प्लेबैक सिंगिंग के करियर के ऊपर फोकस कीजिए। और वहीं से 1967 में जब उन्हें यह ख़त मिलता है उनकी एक्स वाइफ र्यूमा गुहा जी से, जो कि 58 से अलग हो चुकी हैं उनसे, वहाँ से वो मोटिवेटेड होते हैं और पूरी तरह से सोचते हैं कि मैं अपनी प्रेरणा के साथ, मैं जो संगीत जिसके बारे में सोच के मुंबई आया था, जो कि
मेरे गुरु सहगल साहब को अपना आदर्श मान के आया था, मैं उसी श्रद्धा, उसी प्रेम को कायम रखते हुए मैं एज अ पार्श्व गायक कैसे काम करूं, उसके बारे में सोचूंगा। एज अ प्लेबैक सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, आई विल ट्राई टू वर्क अगेन सीरियसली। काम तो करते थे। खैर उसके बाद एस डी बर्मन साहब ने उन्हें मौका दिया, आर डी बर्मन साहब ने मौका दिया और आराधना में उन्होंने इतिहास रचा दिया। लेकिन गौरतलब ये है कि आराधना के बाद 2 दशक तक जो राज किया उन्होंने, उसमें 80% गाने उन्होंने गाए और आराधना से पहले सिर्फ 20% प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने की हुई है। तो ये जो बहुत बड़ा फासला रहा सक्सेस का, ये जो सक्सेसफुल करियर रहा एज अ प्लेबैक सिंगर, उसमें गौरतलब ये है कि हमें गौर फरमाना चाहिए कि किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा जी ने उनसे अलग होने के बाद उन्हें ये एडवाइस दी थी टू स्टार्ट हिज करियर अगेन एज अ प्लेबैक सिंगर। दैट इज़ हाईली मोटिवेटिंग एंड हाईली इंस्पायरिंग। ज़रा सोचें, कॉमेडी करने वाला हाफ टिकट में या किसी और फिल्म में हंसने वाला, अजीब अजीब शक्लें बना के रोने वाला, वो हम बेवफा गा रहा है, आने वाला पल गा रहा है, या रूप तेरा मस्ताना या कोरा कागज़ था, इंटेंस रोमांटिक गाने गा रहा है, यंग हीरोज़ के लिए गा रहा है, यंग एक्टर्स के लिए गा रहा है और एक्टर्स को सुपरस्टार बना दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उस आदमी के अंदर भरपूर प्रतिभा ऊपर वाले की तरफ से भरी हुई थी। और हम आपको बता रहे हैं एज एन एक्टर वो अनसक्सेसफुल नहीं थे, हमने ऐसे बताया, लेकिन ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर ऑल्सो। उनको आनंद फिल्म में भी काम मिला था क्योंकि वो एक ब्रिलियंट एक्टर थे और उन्हें सब लेना चाहते थे, लेकिन वो एक सिंगर बनना चाहते थे। जनाब, ये तो माता सरस्वती की कृपा है कि इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को उन्होंने इस पृथ्वी में जन्म दिया था, जिसका नाम था किशोर कुमार गंगुली। नाम है, वो थे भी, वो हैं भी, वो रहेंगे। ज़रा सोचो, एक आदमी अकेला रहा, मधुबाला जी की तबीयत ख़राब रही, कितना संघर्षपूर्ण जीवन रहा, लेकिन फिर भी चलता गया। क्यों? क्योंकि संगीत के सहारे। एक और बात बता दे रहे हैं जनाब कि किशोर कुमार के गाने में इतनी ताकत है कि किसी भी तन्हा इंसान के अंदर प्राण फूंक सकता है, किसी भी तन्हा इंसान को आगे ज़िंदगी जीने के लिए खूब प्रेरणा दे सकती है। उसके गाने में इतनी ताकत है, वो ताकत इंसान को इंस्पायर्ड कर सकती है और करती है। कोई इंसान अगर अकेला पड़ गया, उसे जीवन में एक उत्साह की आवश्यकता है, तो किशोर कुमार के गाने से उत्साह लेके आगे बढ़ जाएगा और बहुत कुछ कर जाएगा। और अगर एक आदमी बैचलर भी है, वो भी अपने लिए एक मनपसंद साथी ढूंढ लेगा किशोर कुमार के गाने की इंस्पिरेशन से, उसकी ताकत से। हमें माता सरस्वती, जिनकी वजह से संगीत का सूर्योदय हुआ था, उनका शुक्रिया अदा हरदम करना चाहिए, जिन्होंने हमें एक अनमोल रत्न, एक ज्ञान और आनंद का भंडार और सागर दिया, जिसका नाम है किशोर कुमार गंगुली। बस प्रेरणा, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति मन में सदैव होना चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष पर। हरे राम, हरे कृष्ण, जय माँ सरस्वती, ओम साई राम। साथ न गुजरेंगे हम, लेकिन ये फिजा वादी की दोहराते रहेगी बरसों, भूले हुए अफसाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते